अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेकंड कमिंग पोइम बाय डब्ल्यू बी यीस्ट। तो सेकंड कमिंग को सबसे पहले डिस्क्राइब करने से हम टाइटल को देख लेते हैं कि टाइटल क्या है। सेकंड का मतलब दोबारा यानी दूसरी, कमिंग आने वाली यानी दोबारा से कुछ होने वाला है। इसके बारे में प्रिडिक्शन की गई। किसने की? डब्ल्यू बी यीस्ट ने अपनी पोइम सेकंड कमिंग में। सेकंड कमिंग पोइम ये है जो है इसे लिखा गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, और क्योंकि हालात अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुए थे जिसकी वजह से दोबारा वार होने का खदशा था। इस वजह से इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यीस्ट ने सेकंड कमिंग पोइम को लिखा, जिसमें वो अपने खदशात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये पोइम जो है ये पब्लिश हुई इन 1920 में और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी गई। इसके अलावा इनकी अगर हम इस पोइम में देखें तो इन्होंने मतलब अगर इनकी पोइट्री को देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंबलिज़म का इस्तेमाल किया है जो शो करता है डिफरेंट चीज़ों को इनकी पोइट्री में। इसके अलावा जो है अगर हम इसे बात करें तो ये एक प्रिडिक्शन कर रही है फ्यूचर की वॉयलेंस के बारे में। यानी ये पोइम डब्ल्यू बी यीस्ट ने फ्यूचर वॉयलेंस की प्रिडिक्शन पे लिखी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पोइम दो मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दिखाती है। सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड वार सेकंड, एंड सेकंड पॉइंट है इसका जीसस क्राइस्ट का इस दुनिया में लौट के आना, यानी हज़रत ईसा का इस दुनिया में दोबारा से आना। इसके अलावा इस पॉइंट को लोग जो हैं अप्लाई करते हैं, अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं और इसे कई शोबों में जैसे पॉलिटिशियंस, राइटर्स और लॉयर्स, बहुत से लोगों ने इसे अपनी जो है लाइफ में यूज़ भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है पहली लाइन है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वैंडरिंग जायर। इस पहली लाइन में वैंडरिंग जायर जो है ये शो कर रहा है किसको? एक साइकिल को, जिसका मतलब है यानी स्पिनिंग इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री किस तरह से स्पिन कर रही है या धागा बनाने वाली इंडस्ट्री। इसके बाद जो है द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉल्कनर। फॉल्कन क्या है? शिगरे या बाज हैं। कैन नॉट हेयर द फॉल्कनर। फॉल्कनर कौन है? उसका मालिक। थिंग्स फॉल अपार्ट। अगर एक फॉल्कन अपने फॉल्कनर यानी एक बाज या शिगरा अपने मालिक की नहीं सुनता तो थिंग्स फॉल अपार्ट यानी चीज़ें टूटना और बिखरना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे फॉल्कन और फॉल्कनर का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? यहाँ राइटर हमें शो करवा रहा है कि अगर हम अपने गॉड के वफ़ादार नहीं होंगे तो क्या होंगी? चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई और इसके बाद सेकंड भी हो सकती है। इसके अलावा जो है द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और सेंटर क्या होगा? इसी तरह ये दुनिया और उसकी चीज़ें जो है एक सेंटर में हैं। अगर हम अपने गॉड को नहीं मानेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे तो चीज़ें कभी भी सेंटर में नहीं रहेंगी। द सेंटर कैन नॉट होल्ड मैर एनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। और क्या हो जाएगा अगर ऐसा ना हो? तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? बेकाबू हो जाएंगी और जितना भी एक लॉ बना है वो सब तबाह हो जाएगा। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रॉन, सॉरी मैं एक लाइन भूल गई। द ब्लड डीम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रॉन यानी हर तरफ खून खराबा ही होगा और मासूमियत जो है वो डूब जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। द बेस्ट लेक all convictions while the worst are full of passionate intensity। और क्या होगा? यहाँ जो है ब्लड शेड के बारे में बात की है जो जाहिर कर रही है किसको? वॉर को। इसके अलावा लोग जो है साइकोलॉजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे और खौफज़दा हो चुके थे, और इन्हीं वॉर्स की वजह से मतलब
इंसान की अंदर की अच्छाई जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और वो क्या हो चुके थे, बुरे लोग बन रहे थे। और इक़्तिदार में क्या थे, सिर्फ़ और सिर्फ बुरे लोग थे जो अपना ही भला चाहते हैं, किसी दूसरे का नहीं। फिर सेकंड जो है पैराग्राफ दिखाया गया, श्योरली सम रेवलेशंस इज़ एट हैंड। तो क्या है कि कुछ जो है वो होने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, दुनिया में सेकंड कमिंग बहुत करीब है। द सेकंड कमिंग hardly are those word hours when a vast image out of spacious मंडी। अब यहाँ पे इस लाइन में ये दिखा रहे हैं कि सेकंड कमिंग जो है, ये वाक़या मतलब दूसरा वाक़या वर्ल्ड वार 2 या जीसस क्राइस्ट का आना, ये बहुत करीब है। और स्पेडियस मंडी जो है ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रूह। किसी भी अगर हम रिलीजन को देखें तो उस रिलीजन पे बिलीव रखने वाले लोगों का जो नज़रिया है वो दूसरे रिलीजन्स के साथ मिलता जुलता होता है। इसके बाद जो है, When a vast image out of spacious मंडी troubles my sight somewhere in the sands of the deserts। मेरे साथ मुश्किलात ऐसे हैं जैसे मैं किसी डेजर्ट में हूँ। अब यहाँ पे राइटर जो है वो अपनी स्टोरी को डाइवर्ट करता है डेजर्ट की तरफ, और डेजर्ट यहाँ पे शो करते हैं इजिप्ट को यानी मिस्र को। अब स्टोरी चलने शुरू हो चुकी है मिस्र की तरफ। अ शेप with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun। अब दिखाया गया है कि उसकी शेप जो है, शक्ल दिखाई गई है किसी चीज़ की, एक स्टैचू की, जिसका जो है लाइन यानी उसकी जो बॉडी है वो लाइन की है और उसका हेड जो है वो एक मैन का है। और वो एक स्टैचू जो है वो मुझे बुरे तरह से क्या कर रहा है, खूंखार नज़रों से घूर रहा है, जैसे एक सूरज, तपता हुआ सूरज गर्मी में किसी को जब हम आंख उठाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो तपता हुआ सूरज कितने गुस्से से देख रहा होता है, उसको शो किया गया है। इसके बाद जो है दिखाया गया है, इस मूविंग इस स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडोज ऑफ द इंडिगेंट डेजर्ट बर्ड्स। The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि उसका चेहरा कितना खौफनाक है। उसका खौफनाक चेहरा देख के जो परिंदे हैं वो डर के मारे गुस्से से उड़ रहे हैं और तारीखी फिर से आने वाली है। लेकिन मैं जानता हूँ कि 20 सदियाँ हम एक लंबी और नशीली नींद को सो चुके हैं। मतलब हमने अपनी जो 20 सदियां हैं वो गुजार दी हैं एक नींद में। वर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट स्लचेस टूवर्ड बेथलेहम टू बी बॉर्न। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि हम समझते हैं कि ख़तरा जो है वो अब टल चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा, हर तरफ अमन ही होगा, पर ऐसा नहीं है, परेशानी अभी भी बाकी है। यहाँ पे जो शो किया गया है नेक्स्ट लाइन में, जीसस क्राइस्ट का भी जिक्र किया गया है, यानी वो दोबारा से इस दुनिया में आएंगे। आखिरी लाइन में हमें दिखाया गया कि किस तरह हम सुस्ती के साथ चल रहे हैं। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जीसस क्राइस्ट के वाक़े को फिर से रिपीट किया गया है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो दोबारा पैदा होंगे। जब हम सब जो है मुश्किलात में फंस जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट दोबारा से पैदा होंगे और हमें इस मुश्किल से निकालेंगे। इसके अलावा अब दिखाया गया है, राइटर इस पॉइंट में ये भी शो करते हैं कि इंसान जो है वो किस तरह ख़ुद को खुदा से दूर कर रहा है और दुनिया में ही मगन हो चुका है। यानी ये दुनिया क्या है, ये फ़ानी है, ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है, पर हम हमेशा जो है इसमें रहने के ख्वाब देखते हैं। इंसान को चाहिए कि वो गॉड की तरफ मतवज्जा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उससे हमेशा ही तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शंस को भी दिखाया गया है। 2 तरह के सिंबल्स दिखाए गए हैं, ह्यूमन एंड दी सोसाइटी, गॉड एंड दी ह्यूमन। यानी ह्यूमन और सोसाइटी जो है
ये दोनों बिलोंगिंग है और गॉड और ह्यूमन दोनों बिलोंगिंग करते हैं। इसके बाद अगर हम इनके थीम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले है एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स जो है ये एक नेम है बाइबल की, लास्ट जो क्रिश्चियन बाइबल की जो बुक है उसे एपोकैलिप्स कहा जाता है। और एपोकैलिप्स ऐसी होती है, ऐसी किताब होती है जिसमें मजहबी रिलीजियस जो है वाक़ये के बारे में लिखा जाता है या बताया जाता है, जैसे जीसस क्राइस्ट का दोबारा से इस दुनिया में लौट कर आना और अंत कायम करना। इसके अलावा जो है इस पे जो है किताब लिखी गई जिसमें कहानी ये थी कि बुरे लोग जो हैं वो मिट जाएंगे और अच्छे लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अब जो है इसे एपोकैलिप्स यानी इसमें बताया गया है, इस स्टोरी में बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे और वो ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। इसके बाद जी ऑर्डर एंड द डिसऑर्डर्स, यानी कुछ चीज़ें ऑर्डर में जब तक चलती रहें तो वो ठीक रहती हैं, जब हम उनमें कुछ चेंजिंग करना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएंगी, डिसऑर्डर्ड हो जाएंगी। अगर हम खुदा का हुक्म नहीं मानेंगे तो हमें डिस्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इवल वर्सेस गुड, सोसाइटी एंड क्लास, वर्जन ऑफ रियलिटी। सोसाइटी और क्लास जो है, हम अपने ट्रेडिशंस, हम अपने वैल्यूज़ को भूल चुके हैं और हमने क्लासेस खुद से बना ली हैं। इसके बाद वर्जन ऑफ रियलिटी, ये हमें राइटर रियलिटी को दिखा रहे हैं कि अगर हम अपनी असलियत को नहीं पहचानेंगे या उसे मानने से इनकार करेंगे तो असलियत बदलेगी नहीं, पर हम खुद बदल जाएंगे। दुनिया में चेंजिंग आती रहती है तो हमें उनके साथ साथ खुद को क्या करना है, चेंज करना है और हमेशा बिलीव रखना है गॉड पे। इसके बाद वॉरफेयर को दिखाया गया है, यानी किस तरह से वो उन्होंने ट्रॉमा फेस किया। सब कुछ जो लोग उस टाइम पीरियड में थे उन्हें वाकई में मालूम है कि वार किस कदर मुश्किल और दिमाग के साथ खेलने वाली एक गेम है। मेमोरी एंड द पास्ट, और ये उनके अच्छे दिनों को मेमोराइज़ करती है, यानी अच्छे दिन जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छे दिन भी गुज़र जाते हैं और बुरे दिन भी गुज़र जाते हैं। मेमोरीज़ एंड पास्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।